टुडेज़ वीडियो इज़ एमीबियासिस। एमीबियासिस जो है वो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि एंटअमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। पैरासाइट का मतलब होता है कि कोई भी बैक्टीरिया किसी भी लिविंग होस्ट पे जीवित रहता है और उस लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन और शेल्टर प्राप्त करता है, और होस्ट को इस वजह से नुकसान भी हो सकता है या फिर फ़ायदा भी हो सकता है, लेकिन जो पैरासाइट है उसको फ़ायदा ही होता है। पैरासाइट को भी बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं होस्ट और पैरासाइट की लिविंग रिलेशनशिप के अनुसार। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका को लॉश नामक वैज्ञानिक ने डिस्कवर किया था। जो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका से इन्फेक्शन कॉज होता है वो 90% एसिम्टोमेटिक होता है और 10% सिम्टोमेटिक होता है। एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि कोई भी क्लिनिकल सिम्टम्स जो है पेशेंट में नहीं दिखाई देंगे, यानी कि फीवर, लूज मोशन, डायरिया, इस प्रकार का जो भी सिम्टम होता है जिससे कि ये पता चल सके कि हाँ ये व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है या फिर किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है। इस पैरासिटिक डिजीज़ से डेथ भी हो सकती है और ये थर्ड मोस्ट कॉमन रीज़न है वर्ल्ड वाइड डेथ का। ये डिज़ीज़ एनिमल और ह्यूमन दोनों में होती है और इस डिज़ीज़ से वर्ल्ड की 12% पॉपुलेशन जो है वो अफेक्टेड है। एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मेनली जीआईटी में इन्फेक्शन कॉज करता है। WHO के अनुसार एंटअमीबा हिस्टोलिटिका होस्ट के शरीर में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और इन्फेक्शन का कोई भी सिम्टम दिख सकता है और नहीं भी दिख सकता है। इसके बेसिस पे ये दो टाइप का होता है, एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन और सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन। ये जीआईटी के एनाटॉमी है। दिस इज़ माउथ, दिस इज़ इसोफेगस that continues in stomach, after small intestine and large intestine ये liver है और ये pancreas है। एमीबियासिस जो है दो प्रकार का होता है, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक में क्या होता है कि पैरासाइट जो है वो कॉलोनी बना करके प्रेजेंट रहता है बॉडी में और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है या फिर कोई भी अटैक नहीं करता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है एंटीजन या फिर एंटीबॉडी सिक्रीट नहीं करती है या फिर जो मास्ट सेल्स होते हैं वो एक्ट नहीं करते हैं और इस बीमारी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता है, कोई भी क्लिनिकल सिम्टम जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट होता है सिम्टोमेटिक एमीबियासिस। सिम्टोमेटिक एमीबियासिस में क्या होता है कि ये जो इन्फेक्शन है इसमें पैरासाइट जो होता है वो बॉडी को अफेक्ट करता है, यानी जब बॉडी में वो जाता है तो वो रिएक्ट करता है बॉडी के साथ और जो मैक्रोफेजेस हैं वो एक्शन में आते हैं और जिसकी वजह से जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो पेशेंट में दिखता है। सिम्टोमेटिक एमीबियासिस दो टाइप से हो सकता है, या तो फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल या फिर इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल अगर होगा तो वो इंटेस्टाइन के जो भी पार्ट्स हैं उसे इन्फेक्ट करेगा और डिसेंट्री, कोलाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलॉन जैसे सिम्टम शो करता है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल होगा तो ये लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा या फिर स्किन पे इन्फेक्शन कॉज होगा या फिर जो लंग्स की प्लूरल कैविटी है उसमें इन्फेक्शन होगा या फिर ब्रेन की जो मेनिंजेस होती हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं वो क्या दिखाई देते हैं, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है यानी पेट में मरोड़ उठता है, डायरिया हो सकता है, फटीग हो सकता है या फिर रेक्टल पेन हो सकता है
और ये पेन तब होता है जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है बाउल का, उस वक्त वो होने की वजह से ये प्रॉब्लम शो होती है पेन की। सीवियर सिम्टम्स में एब्डोमिनल टेंडरनेस, यानी पेट में खिंचाव जैसा फील होगा, ब्लड जो है स्टूल में ब्लड आएगा, एक्सेसिव फीवर होगा, हाई फीवर होगा, वॉमिटिंग होगी, नॉजिया होगा। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर की। अल्कोहलिज्म मेन रिस्क फैक्टर होता है। जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं उन्हें में ये एमीबियासिस होने की काफ़ी संभावना होती है। कैंसर के पेशेंट में मेल न्यूट्रिशन होता है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। ओल्ड या फिर यंग एज के लोगों में होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है, या फिर उन लोगों में हो सकता है, या फिर जो कि ट्रॉपिकल रीजन में ट्रैवल करके आए हों। ट्रॉपिकल रीजन मतलब जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। या फिर उन लोगों में हो सकता है जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन का यूज़ करते हैं। कॉजेज़ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। ये जो है कंटामिनेटेड फूड या फिर कंटामिनेटेड वाटर या फिर किसी कंटामिनेटेड ड्रिंक की वजह से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फीकल या फिर ओरल रूट के द्वारा होता है। कंटामिनेटेड अगर फूड का या फिर कंटामिनेटेड वाटर का कंजम्पशन करेंगे तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। अनक्लीन हैंड से अगर फेस को टच करेंगे तब हो सकता है। ओरल या एनल सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, इसके क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले क्या होता है कि फ्लूडी स्टूल आता है, जिसे लूज मोशंस भी कह सकते हैं। इस इन्फेक्शन के होने के बाद स्टूल के साथ ब्लड भी आ सकता है, और जो ब्लड है वो इंटेस्टाइनल परफोरेशन को इंडिकेट करता है। पेरिटोनाइटिस हो सकती है जिसकी वजह से, और ये अगर ट्रीट नहीं किया गया सही समय पे तो डेथ भी हो सकती है। लैबोरेटरी डायग्नोसिस में स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं, या फिर ब्लड एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें एब्डोमेन का सीटी, एमआरआई और एक्सरे भी रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। ट्रीटमेंट, जो वो इन्फेक्शन है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट को डिवाइड करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सी ड्रग देनी है, अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सी ड्रग देनी है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में आइडोक्विनोल देते हैं, पोरोमाइसिन देते हैं। माइल्ड और मॉडरेट में आइडोक्विनोल, पोरोमाइसिन और डिलोएक्सनाइड फ्लोरेट प्लस देते हैं। सीवियर इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है तो उसमें आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं या फिर ओरल ड्रग्स भी देते हैं। इसमें मेट्रोनिडाज़ोल का मेनली यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन है कि जो एक्सक्रीटा है उसका सेफ़ डिस्पोज़ल होना चाहिए, सेफ़ वाटर सप्लाई होनी चाहिए। और अगर नदी का पानी पी भी रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं कि फिटकरी एक बार घुमा देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। जो भी बैक्टीरिया, जो भी इन्फेक्शन होता है वो कुछ देर में सही हो जाता है, फिर वो यूज़ किया जा सकता है। हाइजीन मेंटेन करते हैं, लोगों को हेल्थ एजुकेशन देते हैं। सेकेंडरी में जो है अर्ली डायग्नोसिस होती है। अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।